हेलो गाइस, तो डेली मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल के लिए चलिए हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स का मार्केट के चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और कल देखते हैं कि हम किस प्रकार से एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हमको एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए भी हमको हमारा ट्रेड प्लान उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और वहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हमारा जो है एक सीन पूरा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर यदि हम एक ब्रॉडर पिक्चर की बात करें अगर पिछले कुछ दिन की, तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पर आपको काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न जो कि हर आदमी को यहाँ पर स्पॉट हो रहा होगा, ठीक है। और अभी करंट में मार्केट ने इस पैटर्न का यहाँ ब्रेकडाउन देके और यहाँ से एक बार वापस से रजिस्टेंस लेके और वापस मार्केट ने कंटिन्यू अभी सेलिंग को अभी मार्केट कर रहा है। तो अगर अभी हम देखें, अगर यदि ब्रॉड पिक्चर में, तो जो बड़ी टाइम फ्रेम है वहां पर हमको मार्केट जो है एकदम क्लियरली बिल्कुल सेलिंग की साइड में जो है हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है सब। तो सबसे पहला तो ये है कि मार्केट हमारा जो है अभी एक उसमें अभी सेलिंग के अंदर बना हुआ है। तो हमारा जो भी प्लान है वो सेलिंग की तरफ ही हमारा रहेगा, तो थोड़ा सही रहेगा। इसके अलावा आप जो है हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और जो हमारे एग्जैक्ट लेवल्स हैं उनको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि हम अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ने डॉट सेलिंग दिखाई है, तो ये हमारे लिए एक मेजर जो है एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर ऊपर की तरफ। और अभी मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया है, तो यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। तो वो कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो अगर यदि कल मार्केट यहाँ पर अगर थोड़ा अगर तो ऊपर इस रेंज में खुल जाता है, तो फिर कल आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, या फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल दिख सकता है। क्योंकि क्या होगी कि कल फिर यहाँ पर इस ऊपर की तरफ कॉल शॉट हो जाएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ पुट शॉट हो जाएंगे, तो हमको कोई ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा गैप अप के केस में। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया कि गैप अप के केस में जैसे मार्केट खुलेगा, तो यहाँ पे ये जो सेलर्स है ये थोड़ा सा पैनिक में आएंगे और अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे, तो हमको एक छोटा सा मूव यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा यहाँ तक वो। और अगर इसके बाद भी अगर ये वाले सेलर्स अपने पोजीशन को कट डाउन करेंगे, तो हमको फिर यहाँ तक एक फर्दर मूव देखने को मिल सकता है और वापस से फिर हमको वापस मार्केट धीरे धीरे नीचे को जाता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, अगर यदि मार्केट यहाँ पर वापस से फ्लैट ही ओपन होता है। अब अगर यदि फ्लैट ही ओपन होगा, तो उस केस में ये जो सेलर्स अपने पोजीशन को होल्ड करके गएंगे यहाँ पे, तो उनको कोई भी खतरा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मार्केट अगर यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 2-5 मिनट टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद में अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, तो फिर हमको नीचे की तरफ एक अच्छे 500 तक का ये जो लेवल्स है, यहाँ तक कि हमको एक टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर हम यदि थर्ड कंडीशन की बात करें, तो थर्ड कंडीशन में हमारा ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। तो अगर यदि मार्केट कल इसी रेंज के अंदर अगर यदि गैप डाउन खुलता हुआ नजर आता है, तो क्या होगा कि मार्केट हमारा जो है वो राउंड लेवल के ऊपर खुलेगा और उस केस में फिर हमको एक बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि ये जो सेलर्स है इनको भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर है ना प्रॉफिट दिखाई देगा, तो वो भी अपनी जो है पोजिशन को यहाँ पर कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो अभी बाइंग साइड में बना हुआ है, तो उस केस में फिर हमको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं फटाफट से सेंसेक्स के चार्ट में और वहाँ पर भी जो कंडीशन बन रही है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स और जो निफ्टी 50 है इनका चार्ट बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर भी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर अभी मेजर रेजिस्टेंस लेवल ये बना हुआ है, और जो सपोर्ट की भी बात करें तो अभी हमारा ये इस लेवल पे बना हुआ है। तो इसके अंदर भी हमारा यही सिंपल सा एनालिसिस है, मार्केट फ्लैट ओपन होगा और कभी नीचे की तरफ निकलेगा, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड जो है नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें फर्स्ट में ये जो लेवल्स रहेंगे यहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए फिर प्लान करेंगे। इसके अलावा गैप अप के केस में फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट या फिर वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कॉल शॉट हो जाएंगे और इस जगह से पुट शॉट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर कल की एक्सपायरी होने वाली है, तो इसलिए हमको यहाँ पर कोई भी ट्रेड हम लेना अवॉइड करेंगे, स्पेशली बाइंग के केस में, ऑप्शन बाइंग वाली केस में। और इसके अलावा अगर यदि मार्केट बहुत बड़ा अगर यदि यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपन होगा, तो उस केस में हमको बाइंग की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस था निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। अगर यदि आपको अभी एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप आपके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एचएल के साथ में आपको ट्रेड प्लान में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।